स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, क्लेश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आत्मान मर्यादा का अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मधु जोशी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खीमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये संस्थान और ये थेरेपी उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में इस समय मधु जोशी भी उपस्थित हो गई हैं, नीता जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है।
मधु जोशी का स्वागत है, और डॉक्टर कोमल बालवानी जो हमारे सफाई फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ज्वाइन किया, उनका भी स्वागत है। तो पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत, और हम लोग चर्चा करेंगे ट्रीटाइज 6 चैप्टर 6 गवर्निंग वेसल मेरिडियन। मैं शेख। सर्वप्रथम अरविंद सर को प्रणाम करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। साथियों, कल हमने इस चैप्टर की जो अभी चर्चा करेंगे क्लास में, इस चैप्टर की शुरुआत हमने कल ही शुरू की थी। यह हमारे ट्रीटाइज 6 में चैप्टर नंबर 6 है, गवर्निंग वेसल या डुओमो। थोड़ा सा 2 लाइन के बारे में हम रिवाइज कर लेते, जो कल हमने रिमाइंड कर लेते जो कल हमने देखा था। वैसे तो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में एक है डुओमो, और हम सभी जानते हैं कि इसमें मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट होता है, जिसमें कि मास्टर पॉइंट SI3 और कपल पॉइंट UV62 है। मेन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से GB1 CB1 से स्टार्ट होता है, और इसका इसका नाम दूसरा डूमो के अलावा गवर्निंग वेसल्स है। इसी की वजह से पहले तो डूमो जिसमें SI3 और UV62 आएगा, उसके बारे में हम सब कल हमने चर्चा की थी। ये जानते हुए फिर अब हम पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन। सर आवाज कम आ रही है क्या? आ तो रही है, आ रही है। मैम ने लिखा है आवाज कम आ रही है। नहीं आ रही है मैडम, ठीक आ रही है। ठीक है सर। तो इसके बारे में डूमो के बारे में सारी चर्चा हमने की, और काफी इंपॉर्टेंट ये वेसल्स है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बीमारी के बारे में हमने जाना कि उसमें हम यूज करेंगे, तो इसमें यूज किया करने से अच्छा ट्रीटमेंट, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल रहा है। चाहे उसमें कुछ भी सियाटिका हो या किसी भी तरह का चक्कर आना, इस तरह से हमने कल इसके बारे में बहुत सारी बातें चर्चा की। इसके बाद हमारे पास चैप्टर तो सेम है, लेकिन उसके बाद है पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्निंग वेसल्स, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे आगे बढ़ाने से पहले यह पेज नंबर 85, ट्रीटाइज 6 पेज नंबर 85 में है, गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन। तो गवर्निंग वेसल्स को हम ट्रीटाइज 1 से ही CV और GB मेरिडियन को या वेसल्स को गवर्निंग वेसल्स और कंसेप्शनल वेसल्स को जानते हैं, जिसमें कंसेप्शनल वेसल हमारे बॉडी के आगे भाग में रहता है। कंसेप्शन मीन्स कंसीव करना, कंसीव करने के दूसरे टर्म में ही कंसेप्शन हम बोलते हैं। कंसीव करना मतलब किसी भी चीज को अपने अंदर में समाहित करना। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि हमारे आगे वाले फ्रंट भाग में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके बीचों बीच से ये निकलता है, इसलिए इसको एक तरह से नाम कंसेप्शनल वेसल दे दिया गया है। और दूसरी बात, गवर्निंग वेसल्स का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो यह हम कल से या पहले से भी जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से ही की पढ़ाई से जानते हैं कि यह गवर्न करता है। गवर्निंग वेसल्स सारे यंग वेसल्स को गवर्न करता है। और अभी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना है कि यह हमारे ब्रेन से लेकर स्पाइन से लेकर हमारे गोनाइडल एरिया सभी जगह से इसी के अंदर ब्रेन में ANS, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ये सारे आते हैं, सबको यह गवर्न करता है। और ये सारे हमारे बॉडी के इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है, गवर्न करता है, इसकी वजह से इसका नाम गवर्निंग वेसल्स पड़ा है। तो अभी तक इस गवर्निंग वेसल्स में हमने कल तक चर्चा की थी पॉइंट नंबर GB4 के बारे में मैं चर्चा किया था, और उसका पोजीशन हमने देखा था अभी पेज नंबर 88 में। पोजीशन में हमने देखा था GB1 जो कोसिक्स के नीचे से शुरू होता है, कोसिक्स से भी डाउन से शुरू होता है, और GB14 तक इसका प्लेसमेंट या सिचुएशन इसका दिखाया गया है कि हमारे लंबर से होते हुए, थोरेक्स से होते हुए सर्वाइकल के 7th नंबर वर्टिब्री तक यह पॉइंट है। इसके आगे हम देखते हैं GB5 के बारे में आज हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो वैसे तो अभी तक जितना मैंने इसको देखा है, इसमें हर एक पॉइंट का कुछ अलग से नाम दिया गया है, यह इतना इंपॉर्टेंट वेसल्स है। इसमें GB5 इस बिंदु का नाम लटकता हुआ फलक्रम है, और ऐसा क्यों है ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग, जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है। इस बिंदु पर उपचार देने से हृदय का फैलाव, डायस्टोल, हम सभी जानते हैं सिस्टोल डायस्टोल यह हार्ट का मेन फंक्शन होता है। इसमें डायस्टोल डायलेशन तथा क्रिया एक्शन बढ़ जाती है। इस बिंदु को जब हम उपचार देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो हार्ट का डायलेशन या एक्शन बढ़ जाता है। पीठ में ऊर्जा नियमित, संतुलित तथा सुचारू रूप से होती है, तथा वात दोष एवं कफ दोष निकल जाते हैं। जब इसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो वात दोष और कफ दोष निकल जाते हैं। मस्तिष्क ब्रेन
एरोटा, पेरिटोनियम, किडनी तथा जननांगों पर इस बिंदु का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इतना इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इंडिकेशन, क्या इंडिकेशन आएगा इसमें है? ऊपरी, मध्य अथवा नीचे की पीठ की पेशी का तनाव तथा दर्द जिससे झुकना कठिन हो जाए, जनरली वात की वजह से झुकना कठिन हो जाए, ऐसे केस में छाती तथा मिडरिफ में तनाव तथा पेट में लगे जैसे कुछ अटका हुआ है, भारीपन लगे या लगे कुछ अटका हुआ है, नीचे तक नहीं जा रहा है। गुदा का बाहर निकलना, प्रोलैप्स ऑफ एनस, जब व्यक्ति डूब जाने पर मृत्यु के एकदम बिल्कुल निकट हो, अगर डूब गया हो और बिल्कुल ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेगा, तब इस बिंदु पर GB5 पॉइंट पर अगर हम मालिश करते हैं तो उसको हम पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रिवाइवल पॉइंट भी बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है GB6। यह बिंदु थोरेसिक्स 11 के जरा सा नीचे स्थित होता है। तो इसका पोजीशन हम इस पेज से देख सकते हैं कि GB6 का पोजीशन हमें यहाँ दिखाया गया है पेज नंबर 88 में। यह थोरेसिक्स 11 से जस्ट नीचे है, या इसको बोल सकते हैं कि थोरेसिक्स 12 के आसपास ही है। इसे स्पाइन का केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग, इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ती है। जब इसको स्टिमुलेट करते हैं स्प्लीन मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ती है तथा कफ दोष निकल जाते हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा फिल्गम या कफ स्प्लीन में ही बनता है, तो ऐसे करने से कफ दोष निकल जाते हैं और स्प्लीन में अथवा स्प्लीन मेरिडियन में होने वाले दर्द जो कफ की वजह से होते हैं वह ठीक होता है। इसका इंडिकेशन है भूख कम लगना। अगर इसकी वजह से इस बिंदु पर कोई प्रॉब्लम हो, इस बिंदु पर कोई रुकावट हो या कोई दिक्कत हो, तो इसमें जो इंडिकेशन आता है वह है भूख कम लगना, पेट में दर्द, थैम्पेनाइट्स, मिडरिफ में तनाव तथा दर्द, दस्त के साथ रक्त का आना, बवासीर, कफ के साथ रक्त का आना, पीलिया, ऐठन एवं सिकुड़न, गुदा का बाहर निकलना तथा शिशुओं की गुदा का बाहर निकलना। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे इंडिकेशंस हैं इसके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास GB7। यह बिंदु थोरेसिक्स 10 के जरा सा नीचे स्थित होता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन तथा स्टमक मेरिडियन में ऊर्जा बढ़ती है तथा कठिन कफ दोष निकलते हैं। इससे लिवर मेरिडियन में भी ऊर्जा बढ़ती है। इसको स्टिमुलेट करेंगे तो इसमें लिवर मेरिडियन में भी ऊर्जा बढ़ती है। फिर इंडिकेशन, लोइंस या रानों में तनाव तथा दर्द जिससे मुड़ने में परेशानी होती है, ऐसे केस में पीलिया के साथ पेट में तनाव हो या मिडरिफ में ऊर्जा बढ़ने के कारण दर्द हो, उल्टी होने लगे, जीभ में करापन आ जाए या आंखों में कम दिखाई देता हो, ऐसे केस में हम इस बिंदु को स्टिमुलेट करेंगे। यह इंडिकेशन है कि ऐसे केस में इस बिंदु को हमें स्टिमुलेट करना चाहिए जिससे कि अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास GB8। इस बिंदु का नाम है सिकुरी नसें तथा टेंडर स्पैम्स। यह बिंदु थोरेसिक्स 9 से के जरा सा नीचे स्थित होता है। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से नसों की सिकुड़न ठीक होती है तथा लिवर मेरिडियन में ऊर्जा सुचारू होती है। और इसका इंडिकेशन है नसों में सिकुड़न के कारण होने वाले निम्नलिखित रोग होते हैं। इसका इंडिकेशन है आंखों के ऊपर की ओर, आंख जब ऊपर की ओर चढ़ जाए अथवा एक तरफ चले जाए, एक तरफ अपनी जगह से सरक जाए, या मिर्गी, पागलपन, या मरीज बहुत ज्यादा बड़बड़ा रहा हो, गर्दन पीठ की पेशी का खिंचाव हो, मिडरिफ में दर्द हो या नाभि में दर्द हो, जीभ की सिकुड़न हो अथवा आवाज लोप हो जाए, सर एक तरफ को घूम जाए या चलने में लड़खड़ाना हो। तो सर ये सारा सिम्टम स्क्लेरोसिस का तो नहीं बता रहा है सर? जी सर ये सारा सिम्टम जैसे एक तरफ बॉडी का झुक जाना, बड़बड़ाते रहना, पेशी में, पीठ की पेशी में खिंचाव, नर्व के लिए बोल रहा है। नर्व ओके, की प्रॉब्लम है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा नर्व, मान लीजिए कहीं हुई ना, ठीक है सर, ओके ओके। हाँ वो तो स्पाइन से होता है ना स्क्लेरोसिस, सॉरी सर। हाँ फिर हमारे पास दूसरा अगला पॉइंट है GB9। द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज रीचिंग यान। रीचिंग यान, इस बिंदु, यह बिंदु थोरेसिक्स 7 से थोड़ा नीचे होता है। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, यह इस बिंदु पर उपचार देने से गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है तथा लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक तथा इंटेस्टाइन की क्रिया को बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि लिवर सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है पित्त को, और अगर ज्यादा स्टोर हो जाए वो भी गलत है, वो उसकी वजह से भी बीमारी होगी। तो ऐसे कंडीशन में यह इस बिंदु को स्टिमुलेट करने से, ट्रीट करने से गॉल ब्लैडर से पित्त को निकालता है और लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक और इंटेस्टाइन की क्रिया को यह बढ़ाता है।
फिर शरीर के केंद्र की ऊर्जा को संतुलित करता है तथा वात दोष को यह निकालता है। जठराग्नि को बढ़ाता है। इट ओपन्स द चेस्ट एंड डायफ्राम, यह चेस्ट और डायफ्राम को ओपन करता है। इंडिकेशन है मिडरिफ छाती, फ्लैंक्स तथा सेंटर ऑफ बॉडी में तनाव तथा दर्द हो, ऐसे कंडीशन में वजन कम होते जाना, भूख घट जाना, पैर का लकवा हो, पीठ की पेशी का तनाव हो, हाथ पैर की सूजन हो, पीलिया हो, गहरी सांस न ले पाना, इस सभी केस में, या बोलने में कठिनाई हो, पैर में ठंडापन हो जिससे कि पाचन घट जाए, या इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया हो, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम GB9 को ट्रीट करेंगे तो इसमें अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगला पॉइंट हमारे पास GB10। इस बिंदु का नाम रचनात्मक शक्ति की छत है। यह बिंदु थोरेसिक 6 के वर्टिब्री के थोड़े से नीचे स्थित होता है। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर मालिश करने से धमनियों में तनाव, एट्रियल टेंशन बढ़ता है, धमनियों में तनाव बढ़ता है। इसमें पहले गुदा की प्रक्रिया सुधरती है तथा फिर से उसमें एड्रिनल का स्राव सुधरकर धमनियां ठीक होती है। केंद्र की ऊर्जा बढ़ाकर शक्ति प्रदान करता है। यह जब केंद्र मजबूत होगा तो शरीर के ऊपरी तथा नीचे भाग को नीचे के भाग भी व्यवस्थित हो जाएंगे। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के उपचार का यह स्पेसिफिक बिंदु है। GB10 टीबी के उपचार का स्पेसिफिक बिंदु है। और इंडिकेशन है इन्फ्लुएंजा समान ज्वर के लक्षण जिसमें पसीना ना आए, पीठ तथा गर्दन की पेशियां जकड़ी हुई हो, खांसी हो, सांस लेने में कष्ट हो, इसके साथ साथ तीव्र ज्वर हो, ऐसे कंडीशन में इस बिंदु पर हम ट्रीट करेंगे। शरीर में अल्सर कहीं भी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। शरीर में सूजन आ जाए, जब कई स्थानों पर यह सूजन हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। एनीमिया के कारण जब श्वास एवं हृदय कम काम करने लगता है और व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है और बेहोश हो जाए तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए जिससे कि मरीज ठीक हो। और स्पेशल नोट है, इस बिंदु पर केवल मालिश द्वारा अथवा दबाकर ही उपचार करना चाहिए। निडलिंग अथवा मोक्षा वर्जित है। मोक्षा या निडलिंग इस पॉइंट पर नहीं करना चाहिए। फिर GB11, इस बिंदु का नाम सम्राट की शक्ति का मार्ग है। सम्राट का अर्थ होता है हृदय। यह बिंदु थोरेसिक 5 के मनके के ठीक नीचे, थोड़े नीचे होता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, हार्ट मेरिडियन की यह शक्ति को बढ़ाता है अगर स्टिमुलेट करते हैं। GB10 के समान इस बिंदु पर भी उपचार देने से गुदा सरनेल्स की क्रिया सुचारू होकर एड्रिनलिन का स्राव सुधार कर धमनियों का तनाव, एड्रिनल टेंशन बढ़कर कमजोरी आदि ठीक होती है। ये सारे एड्रिनल ग्लैंड से जुड़े हुए टर्म्स हैं। इसमें जब स्टिमुलेट करेंगे तो उसमें उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। इट काम्स द माइंड को ठंडा करता है। इट ट्रीट्स द एक्सेस पैट्रस ऑफ द हार्ट। फिर इंडिकेशन, इसमें इंडिकेशन हृदय की कमजोरी के कारण आए रोग जैसे पैटर्न होगा, मतलब पैटर्न होगा, एक्सेस पैटर्न, मान लीजिए हार्ट का जो एक्सेस पैटर्न है उसको। ओके सर, पैटर्न है, ठीक। हाँ, इट इज एक्सेस पैटर्न। अब अगर हार्ट में एक्सेस हो जाए एनर्जी की तो ऐसे में इसको ट्रीट करते हैं। हृदय की कमजोरी के कारण आए रोग जैसे चिंतित होना, डरपोक। देखिए ये वर्चुअली क्या है, ये थोरेसिक जो T5 के आसपास है, आप देखिएगा ये वहाँ स्टिमुलेट 3, 4, 5 के आसपास लंग्स और हार्ट को ये स्टिमुलेट करता है। ये वाला जो पॉइंट है उसका जो इनर्वेशन पॉइंट है वो 3, 4, 5 का हार्ट और उसके पास लंग्स के आसपास है, इसलिए ये बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर हृदय की कमजोरी के कारण आए रोग जैसे चिंतित होना, डरपोक होना, भूलने की आदत हो, शिशुओं को बार बार छींक आना, मुंह खुला हुआ रहना या ऐठन आना, या निम्न रक्तचाप हो, लो ब्लड प्रेशर हो, आंख के रोग जिसमें दृष्टि का क्षेत्र घटता जाए, ऐसे कंडीशन में इस बिंदु को ट्रीट करते हैं। स्पेशल नोट, इस बिंदु पर निडलिंग अथवा मोक्षा, इस बिंदु पर भी नेक्स्ट आगे वाले बिंदु के जैसे ही GB10 के जैसे ही इस बिंदु पर निडलिंग या मोक्षा नहीं करना चाहिए, अतः उपचार करके या स्टार मैग्नेट या मेथी लगाकर अथवा मालिश को डाला, मतलब बैलेंसिंग करके हम इसको ट्रीट करेंगे। GB12, यह इस बिंदु का नाम सम्राट का खंबा है। सम्राट हृदय को बोलते हैं। खंबा अथवा लाठी शक्ति प्रदान करती है। सम्राट का अभी हमने कहा था, GB11 को कहा था सम्राट की शक्ति का मार्ग कहा था, ऐसे में इसको सम्राट का खंबा कहते हैं। GB12 को, यह बिंदु थोरेसिक 3
के मनके के थोड़ा सा नीचे स्थित होता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से धमनियों का तनाव, आर्टेरियल टेंशन घटता है तथा लंग्स फैलते हैं, लंग्स का फैलाव होता है। और इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर तथा हृदय दोनों मेरिडियन में ऊर्जा नियमित होती है। एक बिंदु पर ट्रीट करके हम दोनों ऑर्गन के मेरिडियन की को बैलेंस कर सकते हैं। तथा वात दोष, जिससे कि नमनेस होता है, वात दोष की वजह से अगर नमनेस हो जाता था, पित्त दोष जिसकी वजह से गर्मी हो, ये दोनों ही ठीक होते हैं। इट एलिमिनेट्स इंटीरियर विंड, काम स्पैम्स एंड स्ट्रेंथन द बॉडी। यह इंटीरियर विंड को शांत करता है, स्पैम्स को शांत करता है और बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। और इसका इंडिकेशन क्या है? मिर्गी के दौरे पड़ना, पागलपन के दौरे पड़ना, आवाज लड़खड़ाना, पीठ तथा रानों का दर्द, नाक से रक्त का बहना, छाती की टीबी, सांस का कष्ट होना और अगर खांसी होता है, ये सारे इंडिकेशंस हैं। और इसमें स्पेशल नोट्स को देखते हैं। यह सेरेब्रल तथा मेडुला के रोगों के उपचार का खास बिंदु है। हृदय की कमजोरी में GB11 और GB12 पर मालिश करें। GB12 is sedated. It eliminates interior wind and calm spasms, convulsion, tremorous and epilepsy. GB12 को अगर सेडेट करते हैं तो यह इंटरनल विंड को एलिमिनेट करके कामनेस देता है, स्पैम्स को खत्म करता है, कन्वर्जन को, ट्रेमरस और इपिलेप्सी के केस में यह अच्छा इफेक्ट देता है। थर्ड नंबर है, इट GB12 इज टोन। अगर GB12 को हमने सेडेट किया तो ये सारे कंडीशन में अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और GB12 को अगर हम टोन करते हैं तो इट टोनिफाई लंग्स की, या लंग्स की को टोनिफाई करता है। एज GB12 इज एट द सेम लेवल UB13। UB13 और GB12 का लेवल हम जानते हैं कि GB गवर्निंग वेसल्स के आसपास से ही यूरिनरी ब्लैडर का भी मेरिडियन चलता है। तो ऐसे केस में GB12 के आसपास ही UB13 है, बैक टू पॉइंट ऑफ लंग्स है UB13। इट यूज टू टोनिफाई लंग्स एंड द स्ट्रेंथन द बॉडी आफ्टर क्रॉनिक इलनेस। फिर GB13 देखिए सिद्धांत क्या है, चाइनीज में सिद्धांत ये है कि जो मेरिडियन या जो भी हार्ट या लंग्स या कोई ऑर्गन प्रभावित हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरिडियन हम लोग UB मेरिडियन देखें, बैक टू पॉइंट है, ये मेरिडियन जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, और UB मेरिडियन कहाँ से आ रही है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये जहां पर ये लोग मिल रहे हैं, तो अभी आप जो मॉडर्न साइंस में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसके पॉइंट है थोरेसिक वाले, तो थोरेसिक के 3, 4, 5 के आसपास आपका हार्ट, लंग्स, इनको सप्लाई हो रही है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास किताब है चरक 3 भी है, हमारे पास है आत्रे भी है, और हमारे पास ये सब किताबें भी है। तो आप केवल इस जो पेज नंबर 88 बार बार बता रही मैडम। यस सर। ये जो लेवल, अगर आप इस लेवल को ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होगा। नहीं मालूम याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। हमको केवल इतना याद होना चाहिए, वो कह रहा है कि हमको हार्ट में कोई समस्या है या लंग्स में कोई समस्या है, तो हम तुरंत देख लें कि उसके मेरिडियन मार्ग में कौन, मतलब उस लेवल पर कौन है। तो देखिए 3, 4, 5 आपको देखा होगा, थोरेसिक के 3, 4, 5 बिल्कुल उसी धरातल पे आएंगे। और यहीं पर क्या है, वो कह रहा है UB13 GB12 के सामने है, तो जो हमारा पॉइंट है GB12 के, इसीलिए वही पॉइंट पर देखिए 3, 4, 5 यहीं पर आ रहा है, हार्ट, लंग्स आ रहा है। यानी इन पॉइंट पर अगर हम मेथी भी लगा देंगे तो भी हमारे रिजल्ट बेटर हो जाएंगे, क्योंकि यही एरिया है जहां पर कि वो, तो इसीलिए UB13 होता है। UB13 यांग है, यांग माने उसकी एनर्जी सिस्टम को बढ़ाता है। पीछे वाला यांग होता है ना, बैक वाला, तो यांग है, यानी उसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो GB12 भी वही काम कर रहा है। इसीलिए बहुत से पॉइंट में आप देखेंगे ये सब पॉइंट GB11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझिए हम लोग को इस तरह समझना है। ठीक है सर। फिर GB13 यहाँ से ये मैंने देखा है। GB13 को बताने से पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगी, इतना इम्पोर्टेंट वेसल्स, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम EAV में तो देख ही रहे हैं, EOV में तो देख ही रहे हैं, लेकिन EAV में भी इसके बारे में
डॉक्टर वॉल ने भी एक एक पॉइंट के बारे में, जिसमें कि नंबरिंग किया है 13A 13B, वो अलग बात है, लेकिन एक एक पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया है। उसके जब दोनों से कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है कि ये सारे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे GB13, ये EOB में तो हम देख ही रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के उपचार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर EAB में देखें तो यह गवर्निंग वेसल या GB का SMP पॉइंट है। SMP पॉइंट तो हम सभी जानते हैं, CMP पॉइंट, SMP पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से यह एक EAB और EOB को मिलाकर भी GB13 के बारे में अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बिंदु का नाम प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। प्रभु प्राप्ति का अर्थ होता है सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति। जब जीवन में आनंद अथवा रस न आ रहा हो तो इस बिंदु पर हम उपचार देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी कोई पेशेंट अवसाद में जा रहा हो या किसी तरह से अपने निराश हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। यह बिंदु थोरेसिक्स 1 के मनके से थोड़ा सा नीचे होता है। और इसके अलावा यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। GB13 लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, जब शरीर में केंद्र की ऊर्जा घट जाए और रोग आए, अगर कोई रोग आए तो इस बिंदु पर ऊर्जा घट जाए, अगर शरीर के केंद्र की ऊर्जा घट जाए, ऐसे कंडीशन में कोई बीमारी आता है तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। इस बिंदु पर उपचार देने से कफ, वात तथा कफ पित्त दोष सभी ठीक होते हैं। रुका हुआ पसीना रोम छिद्र खुलकर निकलने लगता है तथा ऊर्जा की कमी में आई ऐठन, अगर ऊर्जा की कमी की वजह से ऐठन होता है तो वह भी ठीक होता है। इट क्लियर्स विंड हीट एट द लेजर यांग स्टेज विद द सिम्टम ऑफ अल्टरेशन ऑफ चिल्स एंड फीवर। लेसर यांग के स्टेज में या विद सिम्टम, लेसर यांग में अगर प्रॉब्लम है, विंड हीट है, क्लियर करता है, लेसर यांग के विंड को क्लियर करता है। अगर मरीज को फीवर और ठंड एक साथ लग रही हो, फीवर हो, ठंड के साथ फीवर हो, तो ऐसे केस में। फिर इंडिकेशन है इसका कलाई में दर्द, कलाई की टूटी हड्डी को जोड़ने का यह उत्तम बिंदु है। वात दोष जैसे बिना पसीने के ज्वर आना, कपकपी, सर दर्द, ऐठन, दौरा पड़ना, गर्दन की पेशियां का खिंचाव इत्यादि के केस में। सब समय थका हुआ अगर कोई पेशेंट अपने आप को फील करता है, ऐसे में जरा सा काम करने पर थक जाए या पसीना आने लगे, और इसके अलावा अगर उसको ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसे केस में इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। इसके बाद है हमारे पास GB14। इस बिंदु का नाम तनावों से थका हुआ इस बिंदु का नाम है। यह बिंदु सर्वाइकल, यहाँ से सर्वाइकल के पास से यह बिंदु शुरू होता है। यह बिंदु सर्वाइकल 7 के मनके से थोड़ा नीचे होता है। यह बिंदु गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के सभी यांग मेरिडियन से लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है। सभी यांग मेरिडियन से गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन का सभी यांग मेरिडियन के साथ लियो कनेक्शन इस पॉइंट पर होता है। यह ज्वर के उपचार तथा फीवर, एलर्जी तथा इन्फेक्शन के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से पल्मोनरी धमनी फैलती है, डायलेट होती है तथा हृदय, एरोटा तथा पेरिकार्डियम सिकुड़ते हैं तथा एस्फेसिमा सांस रुकना ठीक होता है तथा मृत प्राय व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है, अगर इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं तो। इस बिंदु, जो हाँ सर, सर्वाइकल 7 है और T1 है, वहां पर आप देखिएगा आपके उसमें उभरा भाग है, वही भाग है ये। यस सर। आप देखिएगा तो जहां पर C7 खत्म हुई है, वहीं पर ये उभरा हुआ भाग है। ये उभार वाला भाग इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें अधिक एनर्जी का कोई वो है जो जिसकी वजह से वो दे रही है। तो इसलिए आप पीठ में छू कर देखिए सब लोग, तो देखिएगा दिखाई पड़ेगा आपको, जहाँ पर आपका वो है वही वाला पॉइंट बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे भी है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो GB14 इन्होंने कहा कि ये, तो GB14, 13 ये सब इतने इंपॉर्टेंट हो गए इन्हीं वजहों से, क्योंकि यहाँ भी अगर मॉडर्न साइंस भी कह रही है तो इसका मतलब ये चाइनीज वाले पहले से कह रहे थे कि भाई ये सब वो है, आप इसमें करिए। तो उसमें क्या होगा, हार्ट, लंग्स अगर ये ठीक हो जाएंगे तो हमारे एनर्जी कैसे बढ़ेगी, नहीं तो एनर्जी बढ़ेगी तो हम प्रसन्न होंगे, वही सब कारण बताते हैं। इसलिए पेरिकार्डियम, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी सब फैलती है, हृदय, आयोटा, पेरिकार्डियम चिपकते सब, जो भी कोई होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर इंडिकेशन है, ज्वर, किसी भी प्रकार का ज्वर हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए।
टेम्परेचर के लिए Yes, आप लोग पूछते हैं ना कि ज्वर हो गया है, क्या बुखार दे, बुखार में क्या दे, तो एक पॉइंट आपको बिल्कुल इसको तुरंत लगाइए, बुखार में इसको तुरंत लगाइए। तो बुखार का पॉइंट समझ लीजिए, GV14 बुखार के बारे बहुत में। बढ़िया। हाँ, तनावों के कारण आया हुआ कोई भी रोग, अगर टेंशन की वजह से कोई भी बीमारी आती है, इस बिंदु पर उपचार देने से रक्त संबंधी रोग भी ठीक होते हैं तथा रक्त की केमिस्ट्री ठीक होती है। एक्जिमा के उपचार का भी यह एक अच्छा बिंदु है। उर- ऊर्जा का मार्गोल्लंघन, जिसमें हिचकी, खांसी, सांस कष्ट, उल्टी तथा हाथ पैर ठंडे हो तथा सर गर्म हो, ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। छाती तथा फ्लैंक्स में अगर तनाव लगता हो, शरीर में शीतलहर तथा सिहरन लगने पर उपचार का यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बिंदु है। शीत कम करने के लिए GV14 के साथ साथ GV10 को भी हमें उपचार में देना चाहिए। शरीर में ठंड लग रही हो, ऐसे कंडीशन में GV14 और GV गवर्निंग वेसल 10 के भी पॉइंट को भी उपचार में देना चाहिए। गले में रुकावट हो, पीठ में दर्द हो, गर्दन जकड़ी हुई हो, चक्कर आ रहा हो, शरीर में कहीं भी ऐंठन आए, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। दौरे पड़ना अथवा मिर्गी होना, लू लगने पर इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। यक्ष्मा, TB, सांस लेने की कठिनाई के कारण ऑक्सीजन की अगर की कमी हो, सांस लेने में अगर कठिनाई हो जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी हो, ऐसे केस में लकवा या ब्रोंकाइटिस, इस केस में, इन सभी केस में हमें GV14 को हमें ट्रीट करना चाहिए। स्पेशल नोट है पैर की ऐंठन के लिए लीवर 2 तथा लीवर 3 पर उपचार देना चाहिए तथा हाथ की ऐंठन के लिए हमें GV14 गवर्निंग वेसल 14 का पर उपचार देना चाहिए। पीठ, छाती तथा पेट की ऐंठन के लिए गवर्निंग वेसल 14 तथा GV8 पर उपचार देना चाहिए। फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण आए कोई भी रोग आए तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। स्पेशल नोट, कमजोरी कम करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए प्रातः 5 से 10 बजे के बीच में प्रत्येक पहले दिन GV14, LI11 तथा LI14 तथा LI11 तथा प्रत्येक दूसरे दिन GV14, LI11 तथा गॉल ब्लैडर 34 पर हमें उपचार देना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग चीज में भी इसको हम अलग अलग पॉइंट के साथ भी मिलाकर इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद है GV15, इस बिंदु का नाम मौन का उपचार है, गेट ऑफ डमनेस। जन्मजात गूंगापन तथा बहरापन के उपचार का यह स्पेसिफिक पॉइंट है। यह बिंदु सर्वाइकल 1 के मनके के थोड़ा नीचे स्थित होता है और यह दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन विद द यांग वेमो के साथ और गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन के साथ का ये है लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से हार्ट तथा लीवर मेरिडियन की ऊर्जा में स्थायित्व आता है तथा ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन खुलते हैं तथा अनावश्यक गर्मी भी बॉडी से कम होती है। इट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर स्प्लीन डिफिकल्टीज के मामले में GV14 एक अच्छा पॉइंट है। इंडिकेशन है चक्कर आना, गर्दन में तथा सिर के पीछे का दर्द होना, ऐंठन होना, बेहोशी के दौरे पड़ना, नाक से रक्त आना, जीभ का लकवा अथवा सुन्नपन, गूंगापन, इन्फ्लुएंजा, ज्वर, मिर्गी, मस्तिष्क की क्षति के कारण अपंग होना, मानसिक रोग होना या टेनेटस में इस बिंदु पर उपचार देने से कभी कभी ऐंठन भी ठीक हो जाता है। और नोट है इसमें, चीन में मानते हैं कि GV15 पर उपचार देकर बच्चे का गूंगापन एवं बहरापन ठीक किया जा सकता है। सर एक बात मुझे पूछना था कि जैसे हम बार बार देख रहे हैं ना चक्कर आना या गर्दन के पीछे सिर का दर्द होना, इसमें 4-5 बिंदु है, तो एक साथ अगर हम 4-5 बिंदु पर तो नहीं दे सकते ना ट्रीटमेंट। क्यों? किसी एक बिंदु को, 1 या 2 बिंदु से ज्यादा, अगर चक्कर आने के केस में ही अगर GV का ही अगर सारा पॉइंट हम लगा लें तो वो नहीं है, तो उसमें दो चीजें हैं ना। आप जब आ रहा है तो आप मेथी लगा लें, सब सारे पॉइंट लगा लीजिए, तो माने देखिए कारण, देखिए मेरिडियन तो एक ही है, उस मेरिडियन में अपने अपने ऊपर नीचे प्रभाव है। इसीलिए कहा जाता है, याद करिए चाइनीज का सिस्टम में, कि अपना जो पॉइंट है जहां पर पेन हो रहा है या जहां पर कोई प्रॉब्लम है, उसी के आसपास के जितने बिंदु होंगे वो उसको प्रभावित कर रहे हैं। पहले तो इसीलिए बात कर रहे हैं कि बेहोश, इसमें केवल एक चीज सिम्टम नहीं मिलेगा, बेहोशी, दौरे पड़ना, नाक से रक्त आना। अब दोनों चीजें मिल गई, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसको यूज करिए। अगर इसके अलावा कोई और दूसरा सिम्टम 2-3 मिल रहे हैं तो उसको यूज करिए। ये चीजें हमको ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है सर। अगर सर हमें पता हो कि हमें किस पॉइंट को सेडेट करना है या टोन करना है, उसके बाद भी अगर हम सारा जीवी का पॉइंट लगाएं तो ये सही होगा, या मतलब एक दो पॉइंट को इसमें सेलेक्ट करके? हमारा हमारा कहना है केवल एक सिंगल पॉइंट, देखिए 12-14 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 12-14 जो हमारे पॉइंट्स हैं वो बता रहे बेहोशी के दौरे पड़ना, नाक से रगड़ाना, जीभ का लकवा, ये सब इन चीजों के लिए मान लीजिए कह रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट आप जो ऊपर देखिएगा उसमें कोई जरूरी नहीं कि नाक से रगड़ाना हो, आप उसमें देखिएगा वो पॉइंट नहीं होगा उसमें, तो हाँ कुछ सर। अंतर है। बगल बगल तो वाले हैं, जो 13-14 होगा तो उसमें बहुत से कॉमन होंगे क्योंकि वो बिल्कुल बगल में है। क्योंकि हमारे अब देखिए मॉडर्न साइंस में जो नर्व है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि नर्व जो जा रही है बाहर निकल रही है वो एक ऊपर की और एक नीचे की, दोनों मिली हुई है, और मिल करके आगे जाकर के फिर प्लेक्सस बनाती हैं। पहले यहाँ मिलती हैं और मिलने के बाद पहले यहीं पर होती हैं और आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर आगे जाके प्लेक्सस बनाती हैं। यानी उसके आसपास के 3-4 पॉइंट्स प्रभावित कर रहे होंगे किसी भी ऑर्गन को, ये इनका कहना है। और ये चाइनीज उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, लेकिन अब मॉडर्न साइंस में कह दिया प्लेक्सस, इन्होंने प्लेक्सस नहीं कहा, लेकिन कहा सब वही है कि दौरे ने भी कहा, इसके ऊपर वाले भी कहा, इसके नीचे वाले भी कहा कि वो पॉइंट होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सारे नर्व्स आपको कहीं ना कहीं प्लेक्सस बना रही हैं। और इसीलिए आप कभी देखोगे कि सर्वाइकल में केवल यही नहीं, आंख, नाक, कान सब प्रभावित होते हैं। यस सर। प्लेक्सस बनाती है, थोरेसिक में कम प्लेक्सस बनते हैं, बनते नहीं शायद, नीचे वाले में बनते हैं। तो ऊपर बनेंगे सर्वाइकल में और नीचे ये प्लेक्सस बनाएंगे, और प्लेक्सस बनाएंगे तो नेचुरली कई नर्व ऊपर नीचे की मिलेंगी जाकर के तब इफेक्ट डालेंगी, तो रिफेक्ट आएगा ऑर्गन में या मसल्स में। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है GV16। यह भी अगर ये EAB के अकॉर्डिंग हम देखें तो यह SMP पॉइंट है, सिंपैथेटिक नर्व्स का पॉइंट है, और इसको हम यूज़ करते हैं TB ट्रिपल वार्मर 1 के साथ, इसको कंबाइन करके इसको यूज़ करते हैं। और इस बिंदु का नाम है वात का प्रेक्षागार, विंड प्लेस। यह सभी प्रकार के वात दोषों को ठीक करने का सर्वोत्तम बिंदु है। This is a Leo connecting point of governing vessel meridian with yang regulating vessels. इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार देने से सभी प्रकार के वात दोष ठीक होते हैं और ऐंठन कम होकर दर्द घटता है तथा सभी प्रकार के शून्यपन से आराम मिलता है। देखिए इस पॉइंट में लोकेशन देखिए, हाँ लोकेशन आप लोग देख लीजिए जरा। 24 देखिए, 20 से देखिए, 20 के पहले 19 है, GV 18, GV 17 ये ऑसिपिटल लोब में है। GV 16 कितना बढ़िया पॉइंट है, देखिए ऑसिपिटल लोब का पॉइंट है, और यही पर मेडुला के आसपास का एरिया होगा। मेडुला इसके नीचे सर्वाइकल आ जाएगी, मेडुला हो जाएगा। GV 16, 17, 18, 19, 20 में आपका चोटी आ गई, ये चोटी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 21, 22, 23 आंखों के उपचार के लिए बहुत बढ़िया है, याद है? GV 21, GV 22 और GV 23 सिडेशन आंखों कैटरेक्ट के लिए, ठीक है। फिर GV 23, GV 24 और उसके बाद फिर आपके आ गया 25 बिल्कुल नाक पर है, 26 आपको आ गया नाक के नीचे, और 27 आ गया और बिल्कुल टिप्स पर, ऊपर जो होठ के टिप्स है, और 28 चला गया अंदर। तो देखिए इस जब कभी कोई पॉइंट आप देखते हैं, याद करते हैं, तो ऐसे इस चित्र को देख करके देखिए GV 14 भी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 से लेकर 14 और 16 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो इसीलिए 13, 14 की बात कर रहे हैं, 13 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, और 16 की बात कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। यही सब आप देखिएगा, इसी के आसपास आपको ये सर्वाइकल के पॉइंट में, मेडुला में, वहां पर मेडुला के पॉइंट के आसपास हो रहा होगा। UV 10 यही कहीं मिल जाएगा। अब इनके के देखिए, GV 21 आपको मेडुला का पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे आप GV 21 और चित्र देखिए, जैसे आप देखते हैं पहले एटलस देखते थे, वैसे थोड़ा चित्र देखिए, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी दिखाई पड़ेगी। GV 21 और जी हाँ बोलिए। 21, 22, 23 GV 21, 22
22 और 23 को क्या टोन टोन करने हैं आई साइट के लिए? sedation Sedation for better eyesight. हाँ, for cataract especially. Oh, cataract. कैटरेक्ट डेवलप नहीं होगा 21, 22, 23 Okay. इस पे करना चाहिए। और दूसरा एक पॉइंट और है लिम्फ का मेरिडियन का 2A पॉइंट, 2A. L/2A L/2A दो पॉइंट। आंखों के लिए और भी देखिए, हम बहुत सारे पॉइंट आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा। ST4 लेंस के लिए पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ST4 आंखों के लेंस का पॉइंट है, तो लेंस का ही तो प्रॉब्लम है, ST4 लेंस पॉइंट है। Okay. और एक बहुत और पॉइंट बहुत बढ़िया आता है GB गाल ब्लैडर का 37 पॉइंट, वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइस के लिए। ठीक है, तो एनीवे बहुत पॉइंट है, लेकिन हमारे पास हम उनको एक ही दो पॉइंट से काम चला लेते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है सर। फिर इसमें GV16 में इंडिकेशन है जब लकवा मारने लगे और जीभ के लकवे के कारण आवाज बंद हो जाए, आंखें इधर उधर चलने लगे, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। गले के अंदर या बाहर सूजन आ जाए, दौरा पड़ने लगे, रोगी आत्मघात करने लगे अथवा प्रयास करे, तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। पीलिया हो जाए, नाक से रक्त बहने लगे, गर्दन में जकड़न हो जाए, ऐसे केस में हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। स्पेशल नोट है, GB16 इज अ पॉइंट फॉर द सी ऑफ मैरो। मैरो फिल्स अप द ब्रेन एंड स्टिमुलेट द माइंड एंड ब्रेन। मैरो जानते हैं, बोन मैरो CSF सब ब्रेन के बीच में पाया जाता है, ऐसे ब्रेन और स्पाइन में पाया जाता है। ऐसे में ये बता रहा है कि स्टिमुलेट करने से माइंड और ब्रेन को या मैरो फिलअप करता है। GB17 मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के थाइम्पोसाइक से संबंधित बिंदु है। थाइम्पोसाइक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ द माइनर लाइफ। It is emotional constitution of the our psyche and depression and melancholy उदास अथवा अकेला उदास रहने वाली जो इंटेंशन आता है, फीलिंग आती है, व्यक्ति का उपचार इस बिंदु पर हमें करना चाहिए। इस बिंदु का नाम है मस्तिष्क का द्वार। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को अकेला लगे या डिप्रेशन में जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। This is a Leo connecting point for governing basal meridian with urinary bladder meridian। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क में वात रोग तथा कफ पित्त दोष निकलते हैं और लीवर तथा स्प्लीन की ऊर्जा में स्थायित्व आता है। इंडिकेशन है इसमें तीनों दोष निकल गए, वात दोष निकला, कफ दोष निकला, पित्त दोष निकला। तो तीनों दोष अगर आयुर्वेदिक की भाषा में बात करें तो तीनों दोष निकल गए। यानी ये अगर बैलेंस फॉर्म में हो गया तो आपका जीवन या आपकी जो सोच है बदल जाती है। तो इसीलिए साइकिक पॉइंट है इसका। मतलब आप मनोवैज्ञानिक रूप से कोई आदमी उदास हो रहा है, कोई खराब सोच रहा है, तो ये उसके लिए पॉइंट है कि इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट कर दीजिए, क्यों वात दोष निकल जाएगा, पित्त दोष निकल जाएगा, कफ दोष निकल जाएगा, तान दोष निकल गया। तो स्प्लीन, और स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन हमारे यहाँ अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो स्प्लीन बहुत से फंक्शन करती है केमिकल उसमें। और अगर वैसे बात करें तो लीवर हमारे यहाँ सेनापति, प्रधान सेनापति कहा जाता है, वो उन कामों के लिए भी वो जिम्मेदार है। स्प्लीन दोनों हमारे, स्प्लीन पहली ऊर्जा बनाती है, दोनों के अगर ऊर्जा में हमको स्थायित्व आ रहा है, और अलॉन्ग विद देखिए विद यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, यूबी मेरिडियन को हम लोगों ने चाइनीज में देखा था ट्रीटाइज 7 में कि यूबी मेरिडियन हमारी ऐसी मेरिडियन है जो मेटाफिजिकल चीजों को भी कंट्रोल करती है, फिजिकल के साथ साथ मेटाफिजिकल भी कंट्रोल करती है। हम लोग देखा था उसको। तो यूबी मेरिडियन यहाँ पर इस गवर्निंग वेसल मेरिडियन जो खुद ही स्ट्रॉन्ग मेरिडियन है, उससे ये कहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट है, एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसलिए इन सब चीजों को देख करके जब पढ़ेंगे आप लोग, और शांत होकर पढ़िए, और अच्छा आनंद आएगा कि देखिए ये चीज पॉइंट हमको पहले से लिखी हुई है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल पढ़ना है। लिखने का काम हो चुका, आप पढ़ लेंगे तो उसके आधार पर आप बढ़िया ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सिंपल सा पॉइंट है। चलिए, ठीक है सर। और इसका इंडिकेशन है, गर्दन से प्रारंभ होकर सारे सर में फैल जाने वाला दर्द, गर्दन जकड़ी हुई हो, चेहरे में अगर सूजन हो, आंखें पीली तथा दर्दीली हो,
या कम दिखाई देता हो। तो आंख के लिए एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि यह ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है, दौरे पड़ते हैं, जीभ की जड़ से रक्त का बहना, पीलिया हो या मस्तिष्क रोग जैसे डिप्रेशन अथवा मेलेंकोलिया से अगर मेलेंकोलिया जैसे अगर कोई शिकायत हो तो इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डिप्रेशन के केस में स्पेशल नोट है इसमें, डिप्रेशन के केस में GB16 तथा GB17 के बीच में लिम्फेटिक स्वेलिंग एक तरफ अथवा दोनों तरफ मिलेगी। उपचार के बाद स्वेलिंग जब खत्म हो जाती है तभी समझना चाहिए कि डिप्रेशन के कारण पर उपचार हो गया है। तो इस तरह से इस बिंदु को GB17 को हम संवेदनशील केंद्र भी कहते हैं। GB17 पॉइंट को संवेदनशील केंद्र भी हम कहते हैं। इसके आगे, क्योंकि यह सबसे हमने देखा है कि डिप्रेशन, मानसिक अवसाद इन सबों से जुड़ा हुआ है, तो यह एक संवेदनशील केंद्र भी यह पॉइंट कहलाता है। GB18 इस बिंदु का नाम ऊर्जा का नियंत्रक है, कंट्रोलर की का कंट्रोलर है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, वात दोष को शांत कर दर्द कम करता है तथा मानसिक उग्रता को घटाता है। इंडिकेशन, सर में जोर का चक्कर आ रहा हो, वात की वजह से सर में अगर जोर का चक्कर आ रहा हो, जीभ मुंह से बाहर निकल पड़ा हो, बेचैनी हो, अनिद्रा हो, अधिक गिर रहा हो, पागलपन हो, दौरा हो, सर दर्द हो, आंखें ऊपर चढ़ जाती है और इधर उधर चलने लगता है कि बिल्कुल अपने पोजीशन से ऊपर चढ़ जाए और इधर उधर घूमने लगे आंखें, ऐसे कंडीशन में, तो इस बिंदु पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास GB19, यह सेरेब्रेलम के इंटीरियर लोब से संबंधित बिंदु है। इफेक्ट, अब हम देख रहे हैं कि धीरे स्पाइन से होते हुए ब्रेन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉइंट भी सारे ऊपर जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से वात रोग शांत होता है। और इंडिकेशन है चक्कर आना, दृष्टि दोष, सर के ऊपर तथा ललाट में, फोरहेड में दर्द होना, पागलपन, दौरे अथवा मिर्गी, रोगी चुपचाप लेट न सके, वात की वजह से चुपचाप लेट न सके, इन्फ्लुएंजा बुखार, अनिद्रा, गर्दन जकड़ी हुई हो और साथ ही कंपकपी भी हो रही हो, ऐसे कंडीशन में इस पर हम ट्रीट करते हैं। स्पेशल नोट, यूज GB19 एंड CB15 टुगेदर इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी। अगर किसी को सीवियर एंजाइटी है तो GB19 और CB15 दोनों को हम एक साथ ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। GB20, इस बिंदु का नाम 100 बीमारी का एक इलाज है। सभी जानते हैं GB20 कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 मीटिंग इसका नाम है। चीन में अधिकांश बीमारियों में इस बिंदु पर ही उपचार देते हैं तथा चीन एक्यूपंक्चर का यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु के चारों तरफ 4 बिंदुएं होती है जिसे 4 इक्के 4 एक्सेस कहते हैं तथा GB20 तथा इन 4 इक्कों पर उपचार देकर मस्तिष्क तथा ज्ञानेंद्रियों की बहुत सारी बीमारियों पर भी उपचार किया जाता है। सर में जहां चोटी रखते हैं यही वह बिंदु है। तो इस बिंदु पर जहां एकदम टॉप ऑफ हेड में उसके चारों तरफ अगर हम टैपिंग भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अगर उसके चारों तरफ GB20 और उसके साथ साथ उसके चारों तरफ हम टैपिंग भी हल्का हल्का टैपिंग भी करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है। दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट फॉर गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विद ऑल यांग मेरिडियन एंड द लिवर मेरिडियन। ऑल यांग मेरिडियन के साथ साथ लिवर मेरिडियन का भी यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। शरीर का कोई अंग गिर पड़े, जैसे आंख की पलक का गिर पड़ना, आंख की पलक का नीचे की तरफ गिर पड़ना, या अथवा कोई भी अंग अपना कवच छोड़कर बाहर निकल पड़े, प्रोलैप्स हो जाए, जैसे योनि या गुदा का बाहर निकलना, इन दोनों प्रकार के रोगों का उपचार CB20 स्पेसिफिक पॉइंट है। किसी भी ऑर्गन के प्रोलैप्स के कंडीशन में इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, प्रोलैप्स का अर्थ क्या है हम लोगों की भाषा में? सिंकिंग, हम लोग सिंकिंग होगा, सिंकिंग। अब सिंकिंग के लिए अब सिंकिंग हो रही है ऊर्जा, और GB20 कौन सा पॉइंट है हम लोग का? ये सब सारे यांग का और सबका नियंत्रक पॉइंट समझ लीजिए। तो उन और ऊपर का 100 बीमारी का इलाज। तो अगर आप प्रोलैप्स कोई होगा तो जब एनर्जी कहीं घटी होगी, ये तो सबको एनर्जी देगा, ये पॉइंट। इसलिए इस पॉइंट का महत्ता है। इस पॉइंट को कितने लोगों ने, हम लोग पहले बताया था, कितने लोगों स्टिमुलेशन करते हैं? कोई करते हैं आप लोग? कोई करता है सवेरे की मॉर्निंग एक्सरसाइज में? यस सर, करता हूं। एक लोग और कितने सर करते हैं? जिनको लोग भी, जिनको कोमल मैम भी बोल रही है करती हैं। ठीक है, डॉक्टर कोमल
तो करीन डॉक्टर को लोग जानती है उसको, और यस सर। जो स्पेशली जो है, तो आपको समझिए जिनको की हाई बीपी है उनको छोड़ करके, हाँ, उनको नहीं करना हाई चाहिए। बीपी है उनको नहीं करना है। शेष लोगों को इस वाले पर आप करिए, इस वाले पर हल्का हल्का प्रेशर दीजिए, इसके चारों तरफ आप प्रेशर दीजिए, ऐसे चारों तरफ प्रेशर दीजिए, सवेरे की एक्सरसाइज करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, एनर्जी आपको फील होगी, दो चार दिन बाद ही समझ में आने लगेगी, हाँ यस। लेकिन अगर आप हाई बीपी हो तो डोंट यूज इट। ठीक, चलिए। यस सर। इस बिंदु पर उपचार देकर इसका इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देकर ज्ञानेंद्रियां खुल जाती है, उग्रता घटती है तथा लोअर वार्मर से ऊर्जा ऊपर सर तक प्रवाहित होने लगती है। It tonified yangs. It strengthens the ascending function of the spleen. It eliminates interior wind, and it promotes resuscitation. रिससिटेशन, बेहोश को होश में लाने वाला। बेहोश को होश में लाने वाला पॉइंट है। और इंडिकेशन है, अगर एक तरफ का लकवा हो जाए, अवांछित कार्य करना, मुझे yes, sir? सुनते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि मैं आगे भी और अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में जो है बातचीत कर सकूं। और सबसे कोमल बड़ी मैम, बात हाँ ओके। बेहोशी के दौरे हो, मिर्गी आए या कान की आवाजें आना, चलने तथा खड़े होने में असंतुलन आकर डगमगा जाना, गुदा का बाहर निकल आना, नसों में तनाव होना, किसी प्रकार का धक्का, शॉक लगना, चाहे वह बिजली का शॉक हो या हृदय का शॉक लगे, ऐसे कंडीशन में अथवा अन्य किसी प्रकार का शॉक लगे तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। बवासीर, अधिक शराब पीने से आया हुआ हैंगओवर, सर ठंडा तथा सर में दर्द हो, रोगी टकटकी लगाकर देखता रहे, बेचैनी हो, गर्दन की पेशी का तनाव हो, भूलने की अगर आदत हो, सब पर शक करना, जीभ में स्वाद ना आना, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ऐसे केस में इसको हम ट्रीट करेंगे। स्नैप फिंगर एंड थंब, अंगूठा तथा अंगुली मोड़कर खोलने में अगर परेशानी हो या कटकट की आवाज आती हो तो ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे, ट्रीट करेंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, दिस पॉइंट शुड नॉट बी यूज्ड इन द पर्सन सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। अभी जैसे सर ने बताया, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इस पॉइंट को स्टिमुलेट नहीं करना चाहिए। बेहोश को होश में लाने के लिए GV20, GV26 तथा पेरिकार्डियम 6 तीनों पर ही हमें उपचार देना चाहिए। GV20 ट्रीट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रोलैप्स, दैट इज प्रोलैप्स ऑफ स्टमक, यूट्रस, एनस, वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर। किसी अगर इन सभी ऑर्गन में प्रोलैप्स होता है तो ऐसे कंडीशन में हम GV20 को हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है GV21। यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के कॉपर्स ग्लाइडोरियम से संबंधित बिंदु है। एमाइगडाला जो है ना, एमाइगडाला है, एमाइगडाला से संबंधित बिंदु, यस सर, बिंदु है जो इमोशनल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। और लिम्बिक सिस्टम को हम जानते हैं कि हमारे इमोशन से तथा मनुष्य को हमारे इमोशन से रिलेटेड है, और किसी भी ह्यूमन को जानवरों से या एनिमल से अलग करने के लिए यह बहुत ही अच्छा ये है पॉइंट है। मतलब हमारे अंदर इमोशन का रखना या किसी चीज के बारे में सोचना, सोच समझ कर उससे डिसीजन लेना, ये सारी शक्ति हमें इस पॉइंट से प्राप्त होती है, इस लिम्बिक सिस्टम से हमें प्राप्त होती है। ऐसे में जब इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से मस्तिष्क से अनावश्यक कफ दोष तथा वात दोष निकल आते हैं। व्यक्ति में निम्नलिखित इमोशनल बिहेवियर में सुधार आता है, क्योंकि यह लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है और लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर इमोशन को कंट्रोल करता है। तो इसमें है कॉपर एमाइग्लोडम में इरिटेशन होने पर व्यक्ति जानवरों की तरह गुर्राने लगता है, दांत दिखाने लगता है, दांत काटता है, वस्तुएं तोड़ देता है, नई बातें भूल जाता है। अगर किसी पर्सन में नई बातें तो भूल जाता है लेकिन पुरानी बातें याद रहता है, जिसकी वजह से काफी वो एग्रेसिव हो जाए या अति कामुकता हो जाए या बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाए, ऐसे तरीके में ऐसे समय में इस बिंदु को ट्रीट करते हैं। या अति कामुकता हो जाए, गलत तरीके अपनाने लगे, बात में क्रोध करने लगे, कभी भागता हो, कभी तो या तो गिव अप कर देता हो, भाग जाता हो, या कभी लड़ने पर आमादा हो जाए,
पलायनवादी या झगड़ालू नेचर का हो, ऐसे कंडीशन में इस बिंदु को हम ट्रीट करते हैं। और इसका इंडिकेशन है सर ठंडा तथा सर के ऊपरी भाग में दर्द या सूजन हो, ऐसे कंडीशन में नाक से पानी बहता हो, बच्चों में एकाएक मिर्गी के दौरे पड़ते हो, सर में ऐंठन हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, जॉय एंड सॉरो, फियर फ्राइट एंड फ्रेंडशिप, जैसे कि भी बताया पलायनवादी हो या झगड़ालू हो, या तो किसी कंडीशन से सिचुएशन से भाग जाए, या तो गिव अप कर दे, या लड़ाई करने पे उमादा हो जाए, ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। लिंकिंग एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, सोमेटिक एंड एंटी सोमेटिक बॉडी अल्ट्रेशन, दैहिक और मानसिक परिवर्तन, दैहिक और मानसिक अगर दोनों तरह का परिवर्तन किसी पेशेंट में हो तो इस बिंदु पर हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है मिड ब्रेन GV22, मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम के जाइसर सिंगुली से संबंधित बिंदु है, जो जीवन बचाव के लिए आवश्यक फूड हैबिट को नियंत्रित करता है। तो आवश्यक फूड हैबिट को समझने के लिए कि हमारे एक ट्रेंड ये हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है कि 8 बजे सुबह नाश्ता करना है, दिन का लंच करना है हमें 1 से 2 के बीच में, फिर शाम का नाश्ता और रात का डिनर करना है। तो ये सारी जो हैबिट होती है वह फूड हैबिट के अंदर आता है। इसको यह पॉइंट मिड ब्रेन ही, इसको मिड ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम ही इसको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और ऐसे में इस बिंदु को हम यूज में लाते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से कफ दोष निकलता है तथा फूड हैबिट में सुधार आता है। और इंडिकेशन है आंखें जब ऊपर चढ़ जाए तथा बेहोश हो जाने के केस में, शराब पीने की आदत के कारण आए हुए रोग में, सर दर्द जैसे इतना हेवी सर दर्द होना कि जैसे लगे सर फट जाए, नाक से रक्त बहना, चेहरे पर अगर सूजन हो, सूंघने की शक्ति का घट जाना, जिस व्यक्ति के फूड हैबिट बिगड़ जाए तो ऐसे में इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। तो आजकल जनरली सभी बच्चे से लेकर बड़ों में मोबाइल और स्क्रीन टाइम शेयर करने की वजह से फूड हैबिट का जो टाइम टेबल होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस पर हम ट्रीट कर सकते हैं उनके फूड हैबिट को सही करने के लिए। फिर हमारे पास है GV23, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज अपर स्टार, अपर स्टार इसका नाम है। द मिड ब्रेन, यह मिड ब्रेन में स्थित लिम्बिक सिस्टम में के हाइपोकैम्पस से संबंधित बिंदु है। हाइपोकैम्पस मतलब वो ये है जिससे कि हमें तात्कालिक स्मरण, किसी बात का तात्कालिक स्मरण हो और हमें भ्रमित होने से रोकने पर नियंत्रण करता है। और या अपोजिट सेक्स में अगर हमें इंटरेस्ट ना हो तो ऐसे कंडीशन में भी यह हम हाइपोकैम्पस इफेक्टिव होता है। अट्रैक्शन नहीं हो ऐसे में भी इसको ट्रीट करते हैं। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से सर की गर्मी निकल आती है तथा नाक खुलता है तथा हाइपोकैम्पस से संबंधित रोग भी ठीक होते हैं। और इंडिकेशन है नाक बंद होना, नाक से रक्त आना, नाक में मांस का बढ़ जाना, चेहरे में सूजन तथा दर्द होना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द अथवा आंखों में रुकावट होना, हाइपोकैम्पस के कार्य तथा उससे संबंधित रोग का होना। हाइपोकैम्पस कंट्रोल रिसेंट मेमोरी को हाइपोकैम्पस जैसे भी बताया उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द मीटिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि बताया कि अगर विपरीत लिंग के प्रति अगर अट्रैक्शन ना हो तो कोई भी चीज बिल्कुल अति सही नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी इस पॉइंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। जब हाइपोकैम्पस में क्षति हो जाए तो रिसेंट मेमोरी गड़बड़ हो जाती है और पुरानी बातें तो याद रहती है लेकिन रिसेंट की बातें भूल जाता है तथा सेक्सुअल बिहेवियर भी पेशेंट का बदल जाता हो। व्यक्ति या तो अति कामुक होकर सेक्स में गलत ये अपनाएगा और नहीं तो फिर वह अमानवीय तरीके को अपनाने लगता है। या तो एक्सट्रीम पर होगा, नहीं तो उसमें क्या होगा, सेक्सुअल फीलिंग ही उसकी बिल्कुल ही घट जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में, इन दोनों ही कंडीशन में हम GV23 को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है GV24, इस बिंदु का नाम रचनात्मक शक्तियों का मिलन है। दिस इज अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल मेरिडियन विद द स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से अधिक बढ़ी हुई यांग ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इस बिंदु पर उपचार देने से ऊपर की जो यांग ऊर्जा जो एक्सेस हो जाती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, बैलेंस होता है तथा वात दोष इससे ठीक होता है। इंडिकेशन है पागलपन के दौरे पड़ना, रोगी इधर उधर अगर भागने लगे तथा अगर कपड़े खोलकर फेंकने लगे बात बढ़ने की वजह से, मुंह अगर खुला हो, जीभ बाहर आता हो, आंख मुंह से पानी बहे या पेशियों में फरकन होने लगे,
ऐसे कंडीशन में जोर जोर का उसको चक्कर आने लगे, उसमें ऐंठन होने लगे, अनिद्रा, सर दर्द, मोतियाबिंद हो जाए या अत्यधिक उसको प्यास लगे, तो ऐसे कंडीशन में हम GB24 को ट्रीट करते हैं। स्पेशल नोट है, इन केस ऑफ सीवियर एंजाइटी, फियर्स, सिजोफ्रेनिया एटसेट्रा, इसमें ट्रीट करेंगे GB24 और GB गॉल ब्लैडर 13 दोनों को एक साथ हम ट्रीट करेंगे, तो ऐसे में अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर हमारे पास है GB25, यह ऊपरी दांत 1 से लेकर 4 तक तथा 1 से लेकर 4 तक के सभी बिंदुओं से संबंधित है। यह बिंदु नाक के टिप पर स्थित होता है। GB25 जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा था, नाक के टिप पर स्थित है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, कमजोरी को कम करना, अगर स्टिमुलेट करते हैं तो यह कमजोरी कम करता है। इंडिकेशन क्या है? निम्न रक्तचाप, नाक से रक्त बहना, नाक में अगर मांस बढ़ा हुआ हो, नाक में राइनोफेरिया नामक अगर रोग हो जिसमें नाक लाल होकर फूल जाती हो तथा फिर उसमें से फुंसियां हो जाती हो, ऐसे रोग अंग्रेजों को ज्यादा होते हैं। वहां के एटमॉस्फेयर की वजह से, वहां के वातावरण की वजह से उन अंग्रेजों में ज्यादा होती है, जिसका कि यहाँ जिक्र किया गया है। नाक का कोई भी रोग इस बिंदु पर कोई भी रोग हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। और ऊपरी जबड़े के टीथ नंबर 1 से लेकर 4 तक तथा -1 से नीचे जबड़े पर 1 से 4 की अगर कोई बीमारी हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। शराब के नशे में धुत व्यक्ति के पीछे खड़े होकर उसके GB25 बिंदु को दबाने से अथवा GB25 पर मेथी दाना या स्टार मैग्नेट बांधने से शराब का नशा उल्टी के साथ, वोमिटिंग होने के साथ ठीक हो जाता है। GB26, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज मिडिल ऑफ पर्सन। यह बिंदु नाक के नीचे, यस सर, यह बिंदु नाक के नीचे ऊपरी होठ पर होता है। यह चाइनीज एक्यूपेंचर का एक महान बिंदु है जिसको दबाकर बेहोश व्यक्ति को तत्काल में ही होश में लाया जा सकता है। लू लगकर अगर कोई मरीज बेहोश हुआ हो अथवा मिर्गी के दौरे में अगर बेहोशी आई हो अथवा सर में अगर रक्त की कमी हो जाए और ऐसे में अगर बेहोशी हो तो इस सभी कंडीशन में इस बिंदु पर हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसका बेहोशी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है, यह भी एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट है जो गवर्निंग वेसल के साथ स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन तथा स्टमक में ऊर्जा संतुलित होकर केंद्र मजबूत होता है। इसमें कफ दोष, वात दोष तथा गर्मी जनित पित्त दोष सभी निकल आते हैं। बेहोश होश में आ जाता है तथा पीठ का तनाव भी, उसका जो पीठ में स्टिफनेस आया है वो भी कम होता है। This is an empirical point for the treatment of acute strain of the lower back, but only when the pain is on the spine itself. अगर spine में पेन हो ऐसे कंडीशन में, in such case sedate GB26 and keep the patient standing and gently bending backward and forward. इस पर ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट को जेंटली बोलेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करने के लिए, जिससे कि उसकी तकलीफ उसकी कम हो जाएगी। और इसमें इंडिकेशन है, किसी कारण अगर धक्का लगा हो, शॉक लगा हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए। लू अगर लगा हो, लू लगकर अगर पेशेंट बेहोश हो गया हो, निम्न रक्तचाप और उसकी वजह से आया हुआ अगर बेहोशी हो और चक्कर आ रहा हो। मिर्गी के केस में समुद्र में यात्रा करने में जब किसी को परेशानी आती हो, कार चलाने पर आई हुई कोई बीमारी की वजह से अगर ऐंठन हो रहा हो, कभी अट्टहास करता हो और कभी रोने लगता हो अथवा बरबराता हो, ऐसे कंडीशन में, तो ये सारे नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में जबड़े में दांती लगना, इसमें जबड़े एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे कंडीशन में मुंह अगर टेढ़ा हो जाए, अगर चेहरे का पैरेसिस अगर हो जाए, चेहरे पर अगर सूजन हो जाए, होठ अगर कांपता हो, आंख की पेशियों में अगर सिकुड़न हो, या पीलिया के केस में एकाएक अगर पीठ में दर्द होने लगता है और व्यक्ति अगर डूबकर बेहोश हो जाए तो इस बिंदु के साथ साथ CV1 तथा P9 पर भी उपचार देना चाहिए। लंबर स्पाइन में अगर दर्द हो तो इस बिंदु पर हमें उपचार देना चाहिए, या अगर चक्कर आता हो तो ऐसे कंडीशन में इस पर हमें उपचार देना चाहिए। तो सर इसमें मैं एक बात पूछना चाहूंगी, इसमें एक पॉइंट है, एकाएक अगर पीठ में दर्द हो जाए, तो जनरली सबको होता है, नीचे से उठ जाए या कभी किसी अचानक कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि एकाएक पीठ में दर्द होता है, लगा ली मेथी, लगा ली तुरंत, तो ऐसे, यस सर, तुरंत मेथी लगाइए। तो ऐसे कंडीशन में वो जनरली हो जाता है सर। हम लोग उस पॉइंट को भूल जाएंगे ना उस समय तक। बिल्कुल सर। इसको पहले याद रखिए कि भाई ये वाला पॉइंट है,
और जैसे एक अचानक कभी हो जाता है तो स्प्रेन है तो उसको यूज कर लीजिए। ठीक है सर। ये हम लोग को मतलब देखिए कुछ पॉइंट हम लोग कुछ चीजें याद रखनी चाहिए और धीरे धीरे आप बार बार करेंगे तो याद रहेगा सब। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास GB27 इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार, ये 2 पॉइंट 27 और 28 हमारे फिजिकल बॉडी में माउथ के अंदर, 26 तक तो हमारे लिप्स के अपर लिप्स के पास पाया जाता है, नाक के नीचे अपर लिप्स में पाया जाता है, लेकिन 27 और 28 ये पॉइंट हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको जनरली हम व्योल में ही इसको ट्रीट करते हैं। इस बिंदु पर उपचार देने से यांग ऊर्जा नीचे की ओर तथा यिन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और वात दोष तथा कफ दोष ठीक हो जाते हैं तथा लीवर तथा किडनी मेडिटेशन में ऊर्जा भी नियमित हो जाती है। और इसका इंडिकेशन क्या होगा? तो जीभ लाल होगा, पेशाब पीली होगी, पीलिया के केस में नाक बंद होगा, नाक से रक्त बह रहा हो, और मसूड़े तथा दांत में अगर दर्द हो, ओठों में अगर तनाव हो, दौरे पड़ता हो तथा दांती लगता हो जिसके साथ साथ लार निकलता हो, तो ऐसे कंडीशन में हम GB27 को ट्रीट करते हैं। फिर जो लास्ट पॉइंट है गवर्निंग वेसल्स का, गवर्निंग वेसल 28। दिस इज ए लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन विद द कंसेप्शन वेसल एंड स्टमक। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन। इस बिंदु पर उपचार देने से लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन तथा स्टमक मेरिडियन की गर्मी बाहर निकल आती है। और इसका इंडिकेशन क्या होगा? इसमें है चेहरे पर अगर दाने निकल आए, मसूरों की सूजन हो अथवा दांत दर्द हो, नाक की जड़ में अगर दर्द हो, नाक अगर बंद रहता हो, पीलिया हो या इन्फ्लुएंजा ज्वर हो, पागलपन का दौरा आता हो, आंखों में अगर खुजली हो, जलन हो और ज्यादा एक्सेसिव आंसू निकलता हो, मोतियाबिंद कैटरैक्ट के कंडीशन में, और आंख के अंदरूनी कोने में अगर रुकावट हो, कंजेशन होकर टीयर डक्ट अगर बंद हो जाते हो, तो ऐसे में इस बिंदु पर गवर्निंग वेसल 28 पर हम उपचार देंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट आएगा किसी भी पेशेंट को। तो इस तरह से हमने अभी तक गवर्निंग वेसल्स का पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देखा है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है सर। ठीक, बहुत बढ़िया। थैंक हम यू लोगों सर। ने चैप्टर जो है गवर्निंग वेसल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्शन वेसल और गवर्निंग वेसल दोनों को खूब पढ़िए और उसको मतलब और तो पढ़िए ही, लेकिन इसको जरूर पढ़िए और इत्मीनान से पढ़िए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, तो आपको बहुत से पॉइंट्स का इन्हीं में उपचार मिल जाएगा बहुत रोगों का। और जो है ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। और बैलेंसिंग का जितने बढ़िया इसमें दिया हुआ है बहुत कम देखते, मतलब इस तरह के बैलेंसिंग का पॉइंट ही बैलेंसिंग के बहुत दिए हुए हैं, क्योंकि बनाना बड़ा होगा जिसको। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा। थैंक यू सुधा मैम, बहुत अच्छा किए, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। रिमाइंडर हो जाते हैं ऐसे क्लासेस में। यस, थैंक यू अंकिता मैम। हाँ, थैंक यू सुधा, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंकिता Thank you. मैम ज्वाइन कर रही पढ़ाई के बावजूद, देखिए कि कम है। हाँ वही मैं भी वही बोलने जा रही थी मैम, आपने ज्वाइन किया यही बड़ी बात है। कल क्लास है आपकी, एग्जाम भी है। थैंक यू, आपको बोलना चाहिए मुझे। थैंक यू अनिता अरे मैम। नहीं हमारा रिमाइंडर मतलब वो सब चीज दोबारा याद हो रही है, पढ़ नहीं पाते ना एग्जाम की वजह से, तो ऐसे उसमें हम पढ़ लेते हैं बस। मैं ये होप करूंगी ना कि जो भी मैंने इसमें रिवाइज कराया है उसमें से एक क्वेश्चन आपके वाइवा में आ जाए। आप बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। और सर मुझे थोड़ा ये समझना था कि जो ये है हमारा बिल्कुल सेंटर से आ रहा था ये, तो ये क्या बिल्कुल जो स्पाइन है वो उसके बिल्कुल अंदर होती है या स्पाइन के बिल्कुल साथ में होती है? तो इसका लोकेशन थोड़ा सा मुझे प्लीज बताएंगे। इसका ये जो अभी हमारी जो गवर्निंग वेसल्स की जो हमारी चल रही थी, तो जो बैक से वो आ रही थी वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे आ रही है सर से, तो हम समझ गए कि बिल्कुल सेंटर में हो सकता है, लेकिन वो क्या स्पाइन के बिल्कुल सेंटर में चलती ये स्पाइन पर ही है, एक्चुअली ये स्पाइन पर ही है जी, ये स्पाइन पर ही है। इसलिए हम लोग जो उसको स्पेशली जब व्योल में देते हैं तो हम लोग बिल्कुल जहाँ स्पाइन है बिल्कुल स्पाइन के जस्ट ऊपर ही देते हैं। मैम एक्चुअली ये मेरिडियंस है ना ऊर्जा प्रवाह पर, तो ये बिल्कुल स्पाइन के ऊपर से ही जाते हैं। स्पाइन हमारे बॉडी के बिल्कुल नहीं, ये वेसल्स है, ये वेसल है, और हाँ। जो मेरिडियन है यूबी की वो बिल्कुल इसके बाजू से बिल्कुल बराबर से जाती है, बगल से जाती है, लेकिन गवर्निंग वेसल्स है वो बिल्कुल स्पाइन में भी स्पाइन के मिडिल से जाती है बिल्कुल मैम।
क्योंकि इसमें काफी एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती मैंने है। सभी ने माना, देखिए चक्रास में भी, चक्रा में भी माना गया, वो उसमें उसमें तमाम आप सुषुम्ना नाड़ी और वज्रणी नाड़ी, चित्रा नाड़ी जितनी सुनते हैं वो सब नाम यही सब है, उसको अलग अलग भाषा में कहा गया, हम लोगों ने उसको वज्रणी चित्रणी और कह दिया। और तीन नाड़ियां और सुषुम्ना, इसके अलावा तीन नाड़ियां बाहर और 2 नाड़ियां अंदर, 5 नाड़ियों की कंसेप्ट है उसमें। और हम लोगों ने, और इन्होंने कह दिया गवर्निंग वेसल, उसके बगल में यूबी वेसल कह दिया, यूबी मेरिडियन। तो यानी गवर्निंग और यूबी 2-3, और यूबी के भी 3, यूबी के 3 पार्ट, 2 और आधा चौथाई, तो 2.25 वो और 1, यानी कुल मिला के 1 बीच में, 2.25 इधर, 2.25 इधर, तो 4-5 हो गए कि नहीं हो गए। अल्टीमेटली कंसेप्ट वही है। और मॉडर्न साइंस ने कह दिया कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है एक वर्टिब्रल कॉलम है, और उस कॉलम से जो है सारी नर्व्स जो जा रही हैं। पहले वो वही बात, अपनी बात कह रहे थे। तो हमको ट्रीटमेंट धीरे धीरे सब समझना पड़ेगा, आगे क्या है, जैसे जब ज्ञान बढ़ेगा तो क्या होगा। आपको पॉइंट पे तो नॉर्मल हो जाएगा, सभी को मालूम है। आपको ये धारणा बनानी पड़ेगी कि हम इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें, कि हम आयुर्वेद में क्या कह रहे हैं, हम मॉडर्न साइंस में क्या कह रहे हैं, और हम चाइनीज में क्या कह रहे हैं, सारी चीजें वही कह रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को अगर हम स्टिमुलेट, मतलब समझ जाएंगे और ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सारे पॉइंट आप देखिएगा, अभी कभी पढ़िएगा, अगर हम लोग कभी पढ़ेंगे पतंजलि योग शास्त्र, तो उसमें भी बहुत सी चीजें मिलेंगी ऐसी। लैंग्वेज दूसरी मिलेगी, भाषा दूसरी मिलेगी। जैसे पहले कोई भाषा चलती थी, अगर मान लीजिए हमको अंग्रेजी नहीं आती तो हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते, अगर किसी को भोजपुरी नहीं आती तो भोजपुरी नहीं समझ सकता। तो भाषा अलग है, लेकिन कहने का सब सारी चीजें वही है। पूरा पढ़िएगा तब सब जितनी बात कह रहे हैं वो सब हुआ। उन्होंने कहा कि वहां, इन्होंने कह दिया कि वो, उन्होंने कहा एम्पुला है, T1 और C7 में एक एम्पुला, बुरा वही आपका जो बुरा हुआ भाग है वो, और ये उसको कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे कह दिया लंग्स को सप्लाई कर रहे हैं, इन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लंग्स को ठीक करती है। तो क्योंकि लंग्स का पॉइंट मॉडर्न साइंस भी कह रही है, तो मॉडर्न साइंस डेवलपमेंट बाद में है, ये पहले का है, बस इतना अंतर है। तो हम लोग खेमकर सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी। सर कल हमने जो डू मो के बारे में पढ़ा था ना, SI3UV62, उसमें एक लाइन आया था, कल भी मैंने पूछा था लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पूछ पाई थी। उसमें था ना, अगर किसी के मन में कोई गांठ बैठ जाए तो इसको हम यूज करते हैं, उसमें एक लाइन आया था। तो ऐसे तो मैंने कल भी पूछा था कि ऐसे तो बहुत सारी बातें होती है जो हमारे मन के अंदर बैठ जाती है। तो एक जो हेल्दी पर्सन है, कोई भी, अगर वो पेशेंट नहीं है, फिर भी उसको हम लगाकर इतना इंपॉर्टेंट, इतना पावरफुल वेसल्स ये लगाकर छोड़ सकते हैं? मेथी लगा दीजिए। तो उसमें फिर कैसे होगा, लेफ्ट राइट कैसे होगा, मेल फीमेल कैसे होगा, टोन सेडेड कैसे होगा इसमें? नहीं, मेथी लगाइए, तो भी पॉइंट तो है ही है। नहीं सर, जैसे फीमेल में डूमो को हम करते हैं ना, SI3 को टोन करेंगे, मेरा देखिए, ये मेथी में कैसे करें? गांठ बैठने का मतलब ये है कि नॉर्मली किसी बात को पकड़ के बैठ गया, उसकी वजह से कभी कभी डिस्टर्ब हो जाए। बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज है वो, देखिए बड़ी चीज है, इसीलिए उसको स्टिमुलेशन करने का तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बड़ी है तो आप घंटे में लगाइए, 2 घंटे लगाइए। तो जरूरी थोड़ा कि एनर्जी उतनी दे, भाई 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे लगाना है, आप कब लगाइए, 2 घंटे, 1 घंटे पहले लगाइए। ठीक है सर, वही मुझे जाना था, इतना पावरफुल एनर्जी को पावर, हाँ देखिए पावरफुल एनर्जी है, उसको 24 घंटे नहीं लगा सकते। 12 घंटे सबको बात बोलते हैं, उसको नहीं बोलते। 10 घंटे बोलते हैं सबको, हम कहाँ बोलते हैं। हम तो 4-5 घंटे लगाइए, कुल मिलाकर 5 घंटे लगाइए, 5 घंटे बाद छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, इसको तो वैसे भी 3 से 4-5 घंटे लगाने बोलते हैं। तो ऐसे अगर आप कह रहे हो आपको कम, अगर आपको लग रहा है कि ये इतना बड़ा ऑब्सेशन नहीं है बिल्कुल गांठ बैठने में, तो आप पेशेंट नहीं है, कोई भी इंसान पेशेंट नहीं है, बस उसको हाँ कि कोई बात ऐसी लगी है, तकलीफ में है, जो कभी कभी उभर आता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे यही पूछना था कि उसको भी 3-4 घंटे लगा सकते हैं या टोन सेडेट कर सकते हैं, कोई हार्म तो नहीं होगा? करिए, लेकिन कम करिए, शुरू में कम करिए, तो आपको रिजल्ट देखने पड़ेगा। फिर आपको उसको बढ़ा दीजिए तो फिर रिजल्ट दिखेगा। देखिए ये
हम लोगों का अगर डर्मेट्रॉन हो तो हम लोग तुरंत माप लेंगे कि उस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, कम है, ज्यादा है। लेकिन हम लोगों के पास केवल यही है, ट्रायल एरर सिस्टम। कभी पेशेंट कोई आता है, कहता है कि हमारा 10 घंटे में फायदा नहीं हुआ, तो कहते हैं कि 12 घंटे बढ़ा दीजिए। कोई कहता है कि नहीं 8 घंटे में ठीक हो गया था लेकिन खराब लगने लगा बाद में, तो इसका मतलब कि उसको 8 घंटे की एनर्जी चाहिए। ऐसे पॉइंट में इसीलिए हम लोग बार बार नहीं कहते कि अगर किसी में जैसे लंग्स में हो तो स्टेमिक, आपको लंग्स की एनर्जी बहुत, आपको कोई अटैक हुआ और लंग्स की एनर्जी आपने डाउन कर दिया, 7-6 दिन लगाया उसको और 6 दिन में वो ठीक हो गया पेशेंट, तो अब हमको चाहिए कि उसकी लंग्स की एनर्जी बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब तो वो ठीक हो गया, उसकी लंग्स की एनर्जी हम लोग डाउन किए हुए हैं और वो ठीक हो गया है। तो अब उसको पाने के लिए उसको 15 दिन 20 दिन लगेंगे, तो हम लोग पॉइंट लगा दें, लंग्स का टोन कर दें 7 दिन बाद। ये करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली पेशेंट आपके घर का तो है नहीं, वो नहीं आएगा 7 दिन बाद, तो ठीक हो गया, हम नहीं आ रहे हैं। तो दवा खाना तो अलग पॉइंट है, दवा खाने में भी बहुत से पॉइंट है जो इंग्लिश मेडिसिन वो भी कहते हैं कि ये इसका इफेक्ट होता है, तो वो कहते हैं कि कोई दवा दे देते हैं कि जिसका इफेक्ट कम हो, लेकिन लोग कहाँ जाते हैं दोबारा। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई अगर आपके पास जाना है तो आप बता दीजिए कि अगर आप ठीक हो जाएं तो 5-6 दिन बाद आइएगा। एंटीबायोटिक बहुत खा रहे हैं हम लोग, कह रहे नहीं कि स्टमक डिफिशिएंसी हो जाती है की, तो हमको ठीक करना चाहिए ना, स्टमक की टोन करना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट नहीं आएगा तो टोन किसको करेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बता दें उसको कि भाई आप ठीक हो जाएंगे 3-4 दिन में, तो उसके बाद एक बार जरूर आप आइएगा ठीक होने के बाद। तो उसका अर्थ यही है कि आप पॉइंट बता दीजिए। नहीं आप कह दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह दीजिए कि कोई लंग्स के पॉइंट बता दीजिए कि यहाँ पर आप जो है मेथी लगा करके, चना लगा करके इसको दबाते रहिए, तो कम से कम उसको कुछ समझ में आएगा ना। नहीं टोन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग खनका सर के सपना पूरा कर रहे हैं, हम लोग ठीक है। संकल्प है, और हम लोग अभी 2 मिनट बात करते हैं, ठीक।